मुरैना न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। तो चलिए देखते हैं मुरैना की आज की खबरें। रंग लाया किसानों का आंदोलन, नहरों में आया पानी। पलेवा के लिए परेशान किसानों की सुध लेते हुए जल संसाधन विभाग ने नहरों से पानी छोड़ दिया है। शनिवार को एबी रोड क्रॉस करके निकली एमबीसी में पानी देखकर किसानों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। हालांकि कहा जा रहा है कि ये पानी ज्यादातर भिंड जिले के लिए चलाया जाएगा, लेकिन एमबीसी से जुड़े किसानों को तो इससे भरपूर लाभ मिलेगा। किसान खाली पड़े या बाजरे की फसल करने से खाली हुए खेतों की तैयारी सरसों की बोवनी के लिए आसानी से कर पाएंगे। बता दें कि सितंबर में बारिश न होने से किसानों के सामने न केवल खरीफ की पछेती फसलों पर संकट है, बल्कि रबी फसलों की बोवनी के लिए तैयारियों में व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बोवनी के लिए तो किसानों के पास समय है, लेकिन खेतों की तैयारियों को लेकर चिंतित थे। एबीसी में बैठकर तो शुक्रवार को ही युवा कांग्रेस और कुछ किसानों ने बैठकर प्रदर्शन आंदोलन किया था। किसानों का कहना है बड़ा रकबा एबीसी से जुड़ता है, इसलिए वहां पानी पहले देना चाहिए था। किसान राजू तोमर कहते हैं कि एबीसी की लंबाई अधिक होने से रकबा भी इससे अधिक सिंचित होता है। इसका पानी अंतिम छोर तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। इससे भिंड जिले का अटेर और फूक का हिस्सा भी जुड़ा है, लेकिन कब तक पानी पहुंचेगा कहा नहीं जा सकता। गर्भपात सेंटर चलाने वाली नर्स ने किए कई खुलासे। शहर की संजय कॉलोनी में शनिवार को ग्वालियर से आई 3 सदस्यीय टीम और सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा पकड़े गए अवैध गर्भपात सेंटर की संचालक नर्स रेखा सेंगर ने पुलिस पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। आरोपी नर्स ने पुलिस को बताया है कि कन्या भ्रूण हत्या के घिनौने कृत्य में 4 लोग शामिल हैं। इनमें शहर का एक डॉक्टर भी है। हालांकि पुलिस ने डॉक्टर और अन्य आरोपियों के नाम उजागर नहीं किए हैं, लेकिन ग्वालियर की पीसीपीएनडीटी एडवाइजरी कमेटी के सदस्य मीना शर्मा और मुरैना पीसीपीएनडीटी की सदस्य आशा शुक्रवार का कहना है कि इस हाई प्रोफाइल रैकेट में ग्राहक भले ही दिल्ली, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर से तलाश कर जाते थे, लेकिन माफिया के इशारे पर काम करने वाले लोग मुरैना के ही हैं। जिले में 16 अल्ट्रासाउंड मशीन। मुरैना जिले में कुल 16 अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं जो अलग अलग निजी नर्सिंग होम्स में लगी हैं। इनमें से जौरा में 2, सबलगढ़ में 1, अंबा में 1 और शेष 12 मशीनें जिला मुख्यालय पर संचालित निजी नर्सिंग होम सेंटर की हैं। भ्रूण लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या करने वाले गिरोहों के तार जिला मुख्यालय के नर्सिंग होम से ही जुड़े हुए हैं। जानिए मुरैना में कैसे फल फूल रहा अवैध गर्भपात का कारोबार। 5 साल पहले मुरैना की समाज सेवी आशा शुक्रवार ने शहर के गणेशपुरा के हर्षाना वाली गली में एक नर्स के घर छापामार कार्रवाई कर अवैध गर्भपात सेंटर पकड़ा था। इस दौरान घर के अंदर एक गर्भवती महिला सहित नर्स पकड़ी गई थी। इस महिला को शहर की राठी हॉस्पिटल के पास चाय का ठेला लगाने वाली महिला ने भेजा था। ऐसे ही 4 साल पहले पोरसा कस्बे में एक गर्भवती महिला का वहीं रहने वाली नर्स ने अपने घर में अवैध गर्भपात कर दिया। अत्यधिक ब्लीडिंग होने से बाद में महिला की मौत हो गई। इस मामले में भी हंगामे के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन कारोबार फिर भी नहीं रुका। इसी प्रकार 12 जून 2017 को स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में रहने वाले आरोपी केशव कुशवाहा केआरएस ने एक 15 साल की नाबालिग लड़की का अवैध गर्भपात कराया। लड़की किसी तरह भागकर थाने पहुंच गई। इसमें भी यही सामने आया कि आरोपी केशव लड़की को भगाकर अपने साथ लाया और दुष्कृत्य करता रहा। इस लड़की का गर्भपात पुरानी हाउसिंग बोर्ड में रहने वाली महिला नर्स शीला ने किया था। अब सवाल ये है कि गर्भपात करने वालों के पास पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन कहां से आई? जरूरी दवाइयां, इंजेक्शन, सर्जिकल उपकरण बिना प्रिस्क्रिप्शन के कैसे मिलते रहे? गर्भपात कराने वाली महिलाओं की जानकारी आरोपी नर्स रेखा सेंगर तक कैसे पहुंचती थी और सामान्य परिजन को ये कैसे पता चलता था कि आरोपी नर्स ही भ्रूण लिंग जांच और गर्भपात करती है?
इस मामले पर सिटी कोतवाली टीआई अजय चांदा ने कहा कि संजय कॉलोनी में अवैध गर्भपात सेंटर चलाने वाली नर्स रेखा सेंगर, उसके सहयोगी दुर्गेश श्रीवास के खिलाफ हमने अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किए हैं। आरोपी नर्स ने पूछताछ में 4 लोगों के नाम बताए हैं, जिनमें एक डॉक्टर भी है। पूरा मामला अभी जांच में है। बड़ोखर पर फिर खड़े होने लगे रेत के दर्जनों वाहन, वन विभाग और पुलिस अफसर मौन। 22 सितंबर को एक 5 साल के मासूम की रेत के वाहन ने जान ले ली। अगले दिन पुलिस ने यहां खड़े होने वाले सभी रेत की ट्रैक्टर ट्रॉलियां खदेड़ी, लेकिन 4 दिन बाद ही 27 सितंबर को यहां सुबह 6 बजे से 10 बजे तक रेत से भरी दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी नजर आईं। स्थानीय लोगों द्वारा उपलब्ध कराए गए सीसीटीवी फुटेज में बेखौफ रेत माफिया बड़ोखर इलाके में रेत का कारोबार करते दिखे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि रेत माफिया पर पुलिस और वन विभाग के अफसर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। चर्चा तो ये भी है कि स्थानीय राजनेता वोट बैंक की खातिर रेत माफिया को संरक्षण दिए हुए हैं। यही वजह है कि अफसर खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। चंबल राजघाट, गडोरा, पिपरई और भानपुर क्षेत्र से रोजाना सुबह 5 बजे से रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों का निकलना शुरू होता है। रेत के ट्रैक्टर ट्रॉली अंबा बाईपास और बैरियर क्षेत्र से होकर शहर में प्रवेश करते हैं। खास बात यह है कि इस दौरान वन विभाग का उड़नदस्ता भी नेशनल हाईवे पर गश्त करता है, लेकिन रेत के ट्रैक्टर ट्रॉली दिखाई देने पर उड़नदस्ता उन्हें पकड़ने की बजाय सायरन बजाकर भागने का मौका देता है। यहाँ बता दें कि रेत के ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने के लिए आरटीओ चेक पोस्ट के पास 120 एएसएफ के जवान तैनात किए गए हैं। बावजूद इसके रेत के ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने की कार्रवाई शून्य है। वहीं बड़ोका क्षेत्र में रहने वाले ब्रिजेश शर्मा ने बताया कि रेत माफिया घरों और दुकानों के आगे सुबह 5 बजे से ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े कर रसिया और अश्लील गाने बजाते हैं, जिससे सुबह सुबह लोगों की नींद टूट जाती है और उन्हें रेत माफिया का जबरन अत्याचार सहना पड़ रहा है। गाने बजाने से मना करने पर रेत माफिया के लोग मारपीट करने पर आमादा हो जाते हैं। ऐसे में बड़ोका क्षेत्र के लोगों का जीना हराम हो गया है। लोगों का मानना है कि स्थानीय राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त होने के कारण पुलिस और प्रशासन के अधिकारी रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। फिर हो सकता है हादसा। सुबह 5 बजे से रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों के निकलने का सिलसिला शुरू होता है। इसी दौरान पुलिस और फौज में भर्ती की तैयारी करने वाले सैकड़ों युवा दौड़ने का अभ्यास करते हैं। इसके अलावा सुबह के समय सड़कों पर शहर के लोग टहलने निकलते हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल होते हैं। रेत के ट्रैक्टर ट्रॉलियों की रफ्तार तेज होने के कारण इन लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। सराफा व्यवसायी से लूट करने वाले 6 बदमाश पकड़े गए आरोपियों ने ग्वालियर और दतिया की लूट भी स्वीकार की। लूटे गए 15,05,000 रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात पुलिस ने रविवार को 4 बदमाशों के कब्जे से बरामद कर लिए हैं। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने रविवार को पुलिस सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि 22 सितंबर को सबलगढ़ में कृष्णा ज्वेलर्स के संचालक दीपक सोनी से लूटे गए जेवरात को बरामद कर लिया है। एसपी ने मीडिया के समक्ष 4 आरोपी सूरज तोमर, सौरभ चौहान, बंटी और मुकेश जाटव को पेश करते हुए बताया कि इनके कब्जे से पुलिस ने 10 लाख रुपए कीमत के 200 ग्राम बजनी सोने के जेवरात और 8,05,000 रुपए कीमत के 14 किलो चांदी बजनी चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। लूट को 9 आरोपियों ने अंजाम दिया था, जिसमें 4 गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 5 आरोपी संजय जाटव, भूरा जाटव, संदीप शर्मा, अरुण चौहान और राजेश गुर्जर रांसू को दबोचने के लिए पुलिस पार्टियां दबिश दे रही हैं। पुलिस अधीक्षक सुजानिया ने बताया कि रविवार को सिहोनिया क्षेत्र में पुरावश रुपाहटी रोड पर पुलिस ने मुखाबिर की सूचना के आधार पर बाइक सवार आरोपी सूरज तोमर और सौरभ चौहान की सफेद बाइक को रोककर उन्हें चेक किया तो उनके पास से प्लास्टिक के डिब्बों में सोने चांदी के जेवरात पाए गए। पकड़े गए बदमाशों की जानकारी के आधार पर पुलिस पार्टियों ने अन्य 2 बदमाशों
बंटी और मुकेश को गिरफ्तार किया। खबर है कि पुलिस ने सराफा व्यवसायी की लूट के 2 आरोपी भूरा जाटव, धनसुला का पुरा और राजेश गुर्जर रांसू को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस को शेष आरोपी और दबोचने हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।